हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी सीखा चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि सीटेट 2019 के लिए है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों को जो भी दिक्कत है आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। पास में वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाच्य परिवर्तनम कुरुत शिशु जल पिबती। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर जो शिशु जलम पिबती है, तो यहाँ जो हिंदी का होगा वर्ड हमारा वो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है। तो 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा दूसरा। वाच्य परिवर्तन करना है इसमें। तो यहाँ पर होगा शिशु जलम पिबती का शिशुना जलम पीयते। अगला है, रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में है रमा सीताम दुष्टेभ्यः रक्षति। अगला है रमा सीतया दुष्टान रक्षति, रमया सीता दुष्टेभ्यः त्रायते, या फिर रमा सीता खालानाम रक्षति। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला, यानी रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा रमा सीताम दुष्टेभ्यः रक्षति। अगला है वयम विद्यालयात् आगच्छाम रेखांकित पदेन प्रश्न निर्माणम करणीयम। तो यहाँ पर इस रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसा होगा? यहाँ पर 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा, कस्मातम। यहाँ पर होगा वयम विद्यालयात् की जगह क्या होगा? वयम कस्मात् आगच्छामः। अगला है वाच्य परिवर्तनम करणीयम सा उच्चः हसति। यहाँ पर भी वाच्य परिवर्तन करना है। तो 78 का ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरा, तया उच्चः हस्यते। अगला है रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्तिम रचयत। ये जो डैश है आगे लिखा हुआ है परमोह धर्मा। तो क्या होगा? यहाँ पर होगा अहिंसा परमो धर्मः। अगला है गुरु शिष्यात् प्रश्नं पृच्छति वाक्यमिदं संशोधयात्। यानी गुरु शिष्य से प्रश्न पूछते हैं तो इस वाक्य को संशोधित करना है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन, गुरु शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। अगला है संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर कंठस्थीकरण विधि। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, प्रश्नोत्तर विधि। अगला है, आपका प्रश्न क्या था कि संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये है प्रश्नोत्तर विधि। अगला है व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तकः कः। यानी व्याकरण अनुवाद के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर भी चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर होगा 2, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकरः। अगला प्रश्न है भाषा कौशलस्य विकासः कथं क्रियते? लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन, या फिर पठनेन। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा होगा उच्चारण। अगला है मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अगला है निश्चित उत्तरात्मकः प्रश्नम कः। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला है प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति। यानी प्रश्न पत्र का कौन सा उद्देश्य होता है? 2, 3, 5, या फिर 4। तो कितने उद्देश्य होते हैं? 86 का ऑप्शन नंबर 4, 4 यानी 4। अगला है शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति। तो यहाँ पर 87 का ऑप्शन नंबर होगा पहला, गृह कार्यम। अगला है पठने दुर्बल
छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षण प्रदीयते। यानी जो पढ़ने में दुर्बल छात्र होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उन्हें शिक्षा देने का कौन सा माध्यम अपनाया जाता है? 88 ऑप्शन नंबर 3, उपचारात्मकं शिक्षणम्। अगला है कक्षा शिक्षणे छात्राणामुच्चारणाभ्यासः केन शिक्षणाधिगम साधनेन कर्तुं शक्यते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 89 का 4, ध्वन्याभिलेखेन। अगला है दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते? शुद्धलेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयो या फिर केवलम पठनस्य। यहाँ पर 90 ऑप्शन नंबर 3 होगा, अब उभयो। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो 71 से फिर से शुरू है, क्योंकि हम अगला पेज ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पर्याप्त नहीं थे इस वजह से। तो अगला प्रश्न है भाषा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, अर्थ ग्रहण या फिर भाषा वैज्ञानिक शब्द भंडार। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो है चौथा, भाषा वैज्ञानिक शब्द भंडार। यानी 71 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो चौथा होगा। अगला मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 4 ऑप्शनों में से 72 का जो ऑप्शन नंबर है वो है तीसरा, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य नहीं है या नहीं है, वो क्या है? 73 ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, इसका संबंध निम्नांकित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा कौन सा? दूसरा। अगला है शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 75 का पहला, सघन अभ्यास कार्य करना चाहिए ताकि जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके। अगला है आज्ञा यानी ऑर्डर के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला लकार है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या फिर लेट लकार। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर 2, 76 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 2, लोट लकार होगा। अगला है अतएव का अर्थ है इसलिए, इसीलिए, जैसे या फिर वैसे। 77 ऑप्शन नंबर 1, इसलिए। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है कौन सा? 78 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3, व्यष्टि का समष्टि। अगला है आगम, आगमः, आगम अगम का तात्पर्य है क्रमशः, जैसे दिया हुआ है कि आगमः और अगम, तो आय वेद, उत्पत्ति वित्पत्ति और अथाह दुर्गम वेद दुर्गम। तो यहाँ पर जो 79 का ऑप्शन नंबर होगा वो है चौथा, वेद और दुर्गम। अगला है बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः का तात्पर्य है। यहाँ पर 80 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका तात्पर्य है यहाँ पर सभी सहायक सबल के को न निबल सहाय। अगला है मनीषा का संधि विच्छेद है 81 ऑप्शन नंबर 3, मनस धन ईशा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर 4, ली और ले। अगला है निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता है? तो आज आप लोग भी जान लीजिए कि संस्कृत में जो कारक नहीं माने जाते हैं, जिन्हें कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वे हैं 83 का ऑप्शन नंबर 4, दूसरा और तीसरा, यानी संबंध और संबोधन, ये संस्कृत में कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है
कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर 1 उपनेत्रम। नेक्स्ट है पठता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो माना जाएगा कौन सा? 85 ऑप्शन नंबर 3 लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन। नेक्स्ट है 86 संस्कृत शिक्षण की पाठशाला पद्धति के गुण के संदर्भ में सही है। क्या है? 86 ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या है? 87 ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही हैं, यानी क्योंकि इसमें विषय का ज्ञान सुगमता से हो जाता है, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन आदि शिक्षण सूत्र के सिद्धांतों का अनुसरण होता है। अगला है ऑप्शन भाषा के अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है। इनमें से सभी, तो यहाँ पर हमने 87 का ऑप्शन नंबर 4 बताया था। अगला है 88 बालकों के अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए कौन सा उपाय सहायक नहीं होगा? 88 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो है 2 कुश्ती। अगला है भाषा की प्रवृत्ति विशेषता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये जो सही नहीं है वो है सहज और निरर्थक क्रिया। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, बालकों को भाषा की शिक्षा क्यों दी जाए? इस संबंध में गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है? तीसरा, घर की भाषा अस्थिर होती है क्योंकि यह लिपिबद्ध नहीं है। अन्य सभी आपके सही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के आप लोगों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संस्कृत से लिए गए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।